बेटा हम पढ़ रहे हैं सोर्स ऑफ मौर्यन हिस्ट्री। मौर्यन हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के सोर्सेज जो वो हमारे पास क्या क्या हैं। तो सबसे पहले जो सबसे मेन हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य। कौटिल्य कौन था? चाणक्य भी इसको कह सकते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं। वो आपका मौर्य एम्पायर के अंदर एक बहुत ही आप कह सकते हैं मौर्य एम्पायर का पिलर था। ठीक है, उसको हम चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु भी कह सकते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री भी कह सकते हैं, मेन उसका मुख्य मंत्री था। तो उन्होंने एक रूल्स लिखे थे कुछ, जिनको अर्थशास्त्र नामक बुक में कोड किया गया है। और ये अर्थशास्त्र क्या है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ रूल्स फॉर रूलिंग ए ह्यूज एम्पायर। एक इतने बड़े एक विशाल एम्पायर को कैसे रूल किया जाता, उसमें राजा के क्या कर्तव्य हैं, मंत्रियों के क्या कर्तव्य हैं, प्रजा के क्या कर्तव्य हैं, कितना टैक्स होना चाहिए, कैसे एग्रीकल्चर पे खर्च करना चाहिए, वो सारे के सारे रूल्स इसके अंदर लिखे गए, इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री स्ट्रेटेजी। क्या मिलिट्री स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, कौन सी सेना होनी चाहिए, अगर थल सेना भी है तो उसमें पैदल सोल्जर्स कैसे कितने होने चाहिए, कैसे चक्रव्यूह रचते हैं, कितने हमारे पास में हाथी होने चाहिए, कितने घोड़े होने चाहिए, कितने चैरियट्स होने चाहिए, वो सारी की सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई है। ऑल्सो डिप्लोमेसी एंड इकोनॉमी, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसे होने चाहिए दूसरे देशों के साथ में, दूसरे हमारे राजाओं के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्या होने चाहिए, और हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी जब वो क्या होनी चाहिए, हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, कितना टैक्स लेना चाहिए, क्या पॉलिसी होनी चाहिए, वो सारे का सारा इसके अंदर दिया हुआ है। सेकंड आता है इंडिका। ठीक है, इंडिका जो है ये आपका हमें कल्चर और इकोनॉमी बताती है, इंडिया के कल्चर और इकोनॉमी के बारे में बताती है। ऑल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चर एंड फिलॉसफी ऑफ एंशिएंट इंडिया। ये हमें एंशिएंट इंडिया की फिलॉसफी, दार्शनिकों के बारे में बताती है, कल्चर के बारे में बताती है, हमें वहां के जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसके बारे में बताती है। और स्पेशली इट ऑल्सो गिव द लाइट टू द मौर्यन एम्पायर, इससे हमें मौर्य एम्पायर के बारे में पता चलता है। ठीक है, ये इंडिका जो है ये आपके मेगास्थनीज ने लिखी थी, मेगास्थनीज इसका राइटर था, उसने इंडिका लिखी। उसके बाद में पुराण, मैंने आपको बताया था कि हमारे जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं उन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अंदर पुराण, 4 वेद हैं और पुराणों के बारे में बताया गया। स्पेशली जो विष्णु पुराण जो लिखा गया है, उस विष्णु पुराण के अंदर इट इज मेंशन दैट नंद डायनेस्टी वाज डिस्ट्रॉयड बाय द चंद्रगुप्त। इसमें बताया गया है कि नंद डायनेस्टी जी जो थी, नंद वंश का जो अंतिम राजा था जिसको महापद्म नंद कहा जाता था, उस महापद्म नंद को किसने उसका अंत किया था? मौर्य एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य ने उसका विनाश किया था। ठीक है, उसके बाद में मुद्रा राक्षस, ये एक विष्णु विशाख दत्ता का लिखा हुआ एक ड्रामा है। ठीक है, ये एक नाटक है। ठीक है, जिसमें आपका मुद्रा राक्षस जो है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ये एक नाटक है। और इस नाटक के अंदर 5th सेंचुरी जो है उस 5वीं शताब्दी के बारे में लिखा गया है। इसमें प्रेम कथाएं लिखी गई हैं। ठीक है, इसमें उस समय के कल्चर के बारे में लिखा गया है, उस समय की सोसाइटी के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट, अशोकाज एडिक्ट्स। अशोकाज एडिक्ट्स का हम कह सकते हैं इट इज द कलेक्शन ऑफ मोर देन 30 इंस्क्रिप्शंस। जो अशोक ने, आप लोगों को पता है अशोक ने सिर्फ एक युद्ध लड़ा था अपने जीवन में, जो बहुत विशाल युद्ध था जिसने उसके हृदय को परिवर्तित कर दिया था। ठीक है, उसके हृदय को परिवर्तित करने वाला जो उसका युद्ध था वो था उसका कलिंगा का युद्ध। आज का जो आपका उड़ीसा क्षेत्र है उसको कलिंगा कहा जाता था। कलिंग के युद्ध के बाद में अशोक जो है उनका हार्ट जो है वो चेंज हो गया था। ठीक है, और हार्ट चेंज होने के बाद में उन्होंने फिर क्या किया था? हृदय को जीतने की उन्होंने कहा था कि विशाल क्षेत्रों को जीतने के बजाय हम मनुष्य को हृदयों को जीते। ठीक है, तो उन्होंने यहां पर जगह जगह इंस्क्रिप्शंस लगवाए, जगह जगह पर पिलर्स के ऊपर
केव्स के ऊपर उन्होंने अच्छी अच्छी लाइनें जो लिखवाई थी, अपने राज्य के बारे में बताए। तो इनसे हमें पता लगता है कि जहां जहां अशोका के इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं, इट मींस वहां वहां अशोका का राज्य था। ये मौर्य एम्पायर की राज्य सीमाओं को दर्शाते हैं। तो हम बात करते हैं इसके अशोका के जो एडिक्ट्स है। These are more than 30 inscriptions. Those were written on the pillars as well as cave walls. ठीक है, उनसे हमें मौर्य एम्पायर के बारे में पता चलता है। इसके बाद में जैन लिटरेचर्स, जो जैन धर्म के बारे में, जैन के जो लिटरेचर्स थे, जिसमें किसके बारे में लिखा गया है, मोक्ष के बारे में लिखा गया है, जिसमें हमारा उनकी शिक्षाएं लिखी गई है। उनके साथ साथ जैन लिटरेचर में उस समय की सोसाइटी के बारे में लिखा गया है, किंग्स के बारे में लिखा गया है, किस तरह से राजा जो है वो धार्मिक संस्थाओं को दान दिया करती थी। ये स्पेशली हमारा जो हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है, उसके अंदर बहुत सारी चंद्रगुप्त की लाइफ के बारे में डिटेल दे रखी है, किस तरह से उन्होंने मुक्त हाथ से, ठीक है, दान दिया था। इट डिस्क्राइब वेरियस डिटेल एस्पेक्ट ऑफ चंद्रगुप्त लाइफ, चंद्रगुप्त के जीवन के बारे में इसमें लिखा गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स। ठीक है बच्चों, कॉइन्स को पढ़ने का जो स्टडी ऑफ कॉइन्स होती है उसको हम न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। जो अलग अलग राजाओं ने अपने टाइम में जो कॉइन्स चलवाए थे, जो सिक्के चलवाए थे, पंचमार्क कॉइन्स थे या उनके किस तरह से ढाले जाते थे, उसके गोल्ड कॉइन्स कौन से थे, सिल्वर कॉइन्स कौन से थे, तो वो उनकी इकोनॉमी के बारे में भी बताते हैं। क्योंकि इकोनॉमी अच्छी होगी गोल्ड कॉइन होगा, इकोनॉमी थोड़ी कम होगी सिल्वर कॉइन्स होगा। तो इस तरह से जो डिफरेंट किंग्स जो थे उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के जो कॉइन्स बनवाए, उन कॉइन्स को पढ़कर भी हम मौर्य एम्पायर के बारे में जानते हैं। और उसके बाद में फाइनली हम कह सकते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में क्या आते हैं? जो चीजें वहां से हमें मिली हैं, जो खुदाइयों में मिली है, जो फोर्ट मिले हैं, जो पैलेसेस मिले हैं, जो वहां से वेपन्स मिले हैं, जो खुदाइयों में कॉइन्स मिले हैं, वो सारे के सारे जो पिलर्स मिले हैं, जो हमें मतलब केव्स के ऊपर लिखा मिला है, जो अशोका ने अपने अलग अलग जगह पर जो अपने अच्छी अच्छी बातें जो लिखवाई, अपने अशोका के धम्म के बारे में जो लिखा गया है, वो सारे के सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आ जाते हैं। तो इन सोर्सेज से हम मौर्य एम्पायर के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, मौर्य वंश का जो आप कहते हो, जब मौर्य वंश स्टार्ट हुआ था तो उससे पहले मगध के ऊपर नंद वंश का शासन चलता था। ठीक है, तो नंद वंश का अंतिम शासक जो था, जिसको हम महापद्म नंद के नाम से जानते हैं, उसका विनाश जो है वो किसने किया था? उसका अंत जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया और वहां पर मौर्य डायनेस्टी जो है उसको एस्टैब्लिश कर दिया था। क्लियर है? सभी को समझ आ गया? ओके, थैंक यू बेटा।